दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। जितनी भी कंट्रीज दोस्तों वॉर में इन्वॉल्व है, उन सभी कंट्रीज को काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, काफी अच्छा प्रॉफिट्स मिल रहा है। इंडिया को छोड़कर इंडिया की क्या स्थिति है, कितने डैमेज हो चुके हैं, आगे चल के कितने और डैमेज हो सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। निफ्टी के टेक्निकल्स को देखते हैं, मंडे को मार्केट किस तरह से ओपन हो सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए दोस्तों, कुछ बड़ी न्यूज़ को मैं आपको बता देता हूं जो अभी के समय मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही है और आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए दोस्तों, हर एक कंट्री अपनी जो जनता है उसके बारे में पहले सोच रही है, एक्सपोर्ट करने के बाद में सोच रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि रशिया ने बैन कर दिया है गैसोलीन का एक्सपोर्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। गैसोलीन क्या होता है? ये बेस होता है पेट्रोल डीजल बनाने के लिए, तो इसके एक्सपोर्ट्स को रोक दिया गया है 1 अप्रैल से लेकर, क्योंकि यूएस ईरान वॉर की वजह से यहाँ पे भी थोड़ी सी कमी हो चुकी है। ऑब्वियस हर एक कंट्रीज के अंदर ये कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो कंट्रीज कितनी भी सक्षम क्यों ना हो, क्या उन कंट्रीज के पास में कितने भी बड़े सोर्सेज क्यों ना हो। ऑब्वियस है यहाँ पे चीजें थोड़ा सा अपोजिटली प्ले कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि प्रिवेंट अ डोमेस्टिक फ्यूल प्राइस राइजिंग अबव फोरकास्टेड लेवल्स। यानी डोमेस्टिक यानी उनकी कंट्री में फ्यूल के प्राइस बढ़ नहीं जाए, कमी नहीं हो जाए, इस वजह से रशिया अब गैसोलीन के एक्सपोर्ट को बैन करने वाला है। बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसकी वजह से आगे चल के पेट्रोल या डीजल की जो प्राइसेस है ना वो इंक्रीज कर सकता है, और उसका बेनिफिट तो कहीं से कहीं तक मिलेगा नहीं, उसका डैमेज ही इंडिया को झेलना पड़ेगा। ये एक बड़ी न्यूज़ आपके सामने सबसे पहले। इसके बाद में देखिए दोस्तों, आते हैं ईरान ने स्ट्राइक कर दिया है प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरेबिया में, और उसके अंदर एटलीस्ट 10 यूएस ट्रूप्स इंजर्ड हो चुके हैं, 2 क्रिटिकल है। वॉर एस्केलेटेड है, कोई यहाँ पे सीज फायर अभी तक हुआ नहीं है। ये रीजन है इस न्यूज को देखने के पीछे का। इसके बाद में आप देख सकते हैं एक फोन कॉल हुई है जिसके अंदर ट्रंप ने और पीएम मोदी ने बातचीत की है। ओके, और साथ में आप ये देखोगे ना तो यहाँ पे इलॉन मस्क ने इसको ज्वाइन किया है। ये बहुत ही अनयूजुअल मूव देखने को मिला है। नॉर्मली दोस्तों होता क्या है कि जब भी इस तरह की कॉल्स होती हैं तो उसमें ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही शामिल होते हैं। एलॉन मस्क जैसे बिजनेसमैन शामिल होना बहुत ही अनयूजुअल है। क्या कुछ आउटकम निकला है या फिर क्या रीजन है एलॉन मस्क के शामिल होने के पीछे का, क्या रोल है इनका, तो वो अभी तक कोई साफ साफ निकला नहीं है। कंफर्म यही है कि वो प्रेजेंट थे कॉल पर, लेकिन कोई क्लियर यहाँ पे नहीं है कि क्या उनका रोल था इस कॉल के अंदर। ये एक खबर है जो कि जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे चल के कुछ आउटकम निकलता है, इसको लेकर कुछ और न्यूज़ आती है तो मैं आपको उसके बारे में सूचना दूंगा। साथ में देखिए दोस्तों, इसराइल के एयर स्ट्राइक हिट कर चुके हैं ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो चुका है। ये फिर भी ठीक है, चलो न्यूक्लियर प्लांट अगर आप उड़ाना चाहते हो, उसके लिए अगर आपने अटैक किया है, वॉर की है, तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए। बट ये जो बाकी अटैक्स चलते रहते हैं वो मेरे हिसाब से होने नहीं चाहिए। तो ये यहाँ पे एक सूचना है जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। साथ में आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने नेटो को धमकी दी है कि नेटो ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है ट्रंप का साथ ना देकर। यूएस सर्विस मेंबर्स इंजर्ड हुए हैं मिसाइल की स्ट्राइक में, जो मैंने आपको बताया 10 ट्रूप्स यहाँ पे इंजर्ड हो चुके हैं। इसको ट्रंप ने यहाँ पे संबोधित किया और उसमें नेटो को यहाँ पे मिस्टेक बताइए कि काफ़ी बड़ी गलती नेटो ने की है। इस वॉर के चक्कर में दोस्तों इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपको बताइए कि क्रूड महंगा होता है तो कितना नुकसान इंडिया को होता है, लेकिन यूएस को काफ़ी फ़ायदा है। ट्रंप को क्या फ़ायदा है? ट्रंप के फ़ायदे तो बहुत ही अनगिनत है। ट्रंप ने सबसे पहले वेनेजुएला को हड़पा, उसका ऑयल अब ट्रंप सेल कर रहा है, तो उसकी वजह से यूएस को अच्छा फ़ायदा है। ट्रंप ने टैरिफ को इम्पोज किया था, उसको भी हम एक फ़ायदे के रूप में देख सकते हैं। वो टैरिफ नहीं चला तो क्या हो गया, 280 कुछ सेक्शन है, 301 सेक्शन है जिसके तहत ट्रंप ने ड्यूटीज लगाई है, और भी काफ़ी कुछ जांच पड़ताल इंडिया या चाइना जैसी कंट्रीज के ऊपर चल रही है। इसके बाद में इस वॉर की वजह से डॉलर इंक्रीज कर चुका है, तो उसका भी जो बेनिफिट ट्रंप को मिल रहा है, और ट्रंप को यही चाहिए था। ये सब चीज़ें हैं जो बेनिफिट कर रही है यूएस को। साथ में अगर मैं आपको इसराइल की बात बताऊं तो इसराइल को भी डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं। हमने बातचीत की थी कि क्यों ये जो स्ट्राइक है, ये जो युद्ध है, इसराइल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान इसराइल के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। अगर उसके न्यूक्लियर प्लांट को या फिर उसके जो हम बोल सकते हैं उसकी शक्ति को थोड़ा सा कमज़ोर किया जाएगा, या फिर उसको उसके जो मेन लीडर्स है उसको एलिमिनेट किया जाएगा, तो वो इसराइल के लिए काफ़ी बड़ी बात है। और इसराइल का जो स्टॉक मार्केट है आपके सामने है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अभी इस वॉर की वजह से किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी बनी है।
अगर मैं पिछले 1 साल का चार्ट आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं, इस वॉर के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे तेज़ी बनी है अच्छी खासी, थोड़ी-सी डिप इसमें मिल रही है, लेकिन 1 साल में पिछले 64% के रिटर्न्स बने हैं। तो वॉर के अंदर है यूएस, इज़राइल, दोनों कंट्रीज़ को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ईरान को इसमें क्या बेनिफिट है? क्योंकि ईरान भी वॉर को रोकने के लिए तैयार नहीं है, तो ईरान के जो शॉकिंग बेनिफिट है वो मैं आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले रख देता हूँ। सो डेटा दोस्तों आपके सामने है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बिल्डिंग्स है, किसकी बिल्डिंग्स है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये मूविंग एवरेज है, ये क्या है उसको एक बार अपन पहले चेक कर लेते हैं। सो चार्ट दोस्तों आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान का जो टोटल ऑयल एक्सपोर्ट है ओवर टाइम ये कैसा है। एमबीडी का मतलब ये है मिलियंस बैरल पर डे, ठीक है, पर डे के हिसाब से। आगे चलते हैं, ये जो ब्लू बार्स आपने देखे चार्ट के अंदर ये हर दिन का है और इसके अंदर 17 से लेकर 18 मार्च का हमने ये देखा कि अराउंड 3.5 से लेकर 3.8 मिलियन बैरल पर डे का है। यानी 17-18 जब वॉर चल रही थी ना तो वहां पे हाई एक्सपोर्ट ईरान ने किया था। 22-23 की बात करें वहीं पे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगेन अबव 4 मिलियन बैरल पर डे, स्ट्रॉन्ग इंक्रीज 22-23 में, जहाँ पे स्ट्राइक्स चल रही थी, ईरान भी अटैक कर रहा था, ईरान के ऊपर भी अटैक हो रहा था, तो अल्टीमेटली ईरान ने मैक्सिमम एक्सपोर्ट उन दिनों में किया है। साथ में हम देख सकते हैं ये जो लाल लाइन है ये है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट एक टाइम पर ड्रॉप हुआ था लेकिन उसके बाद में ग्रेजुअली इंक्रीज करा और उसके बाद में सडनली 22-23 को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया था। आगे चलते हैं, ग्रे बार कौन से हैं, तो ये दोस्तों आपको बताते हैं कि 2025 का एवरेज क्या था। वॉर 26 में हुई है लेकिन 2025 का एवरेज था 2.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से और अभी ये डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 4 तक ये पहुंच चुका है एक कुछ ही महीनों के अंदर। हम एक महीने की बात करें जो मार्च के अंदर हुआ है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। 23 मार्च को बहुत ज्यादा सेलिंग की है, डे एक्सपोर्ट हाई था 4 मिलियन बैरल डे के हिसाब से और एवरेज की बात करें तो ये 2.2 मिलियन बैरल डे के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों यह है कि टेंशन और वॉर के होने के बावजूद भी, डिस्पाइट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ईरान ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है ना ये बंद नहीं हुआ बल्कि ये बढ़ा ही है और इसकी वजह से इनको काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। सो ये आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते को बंद किया है क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज है वहाँ पे मिडिल ईस्ट में, वो अपने एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाए और उसकी वजह से ईरान अपने एक्सपोर्ट्स कर दे। ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए थे यूएस ने, आपको पता हो तो, कि ईरान के पास में काफी ऑयल है बट ईरान उसको बेच नहीं पाता है क्योंकि ट्रंप नहीं चाहता है कि ईरान सक्षम हो पैसों से, क्योंकि ऑब्वियस है मनी है तो सब कुछ है, उसके बाद में फिर पावर भी आ जाती है, तो ईरान अपने ऑयल्स को नहीं बेच पा रहा है। लेकिन अब अभी इस समय आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम यहाँ पे एक्सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। ये 22-23 का डेटा आप देख सकते हैं, 22-23 मार्च का, और इसके दिन यहाँ पे बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है। जबकि 25 का एवरेज देखें और 1 जनवरी का एवरेज देखें तो यहाँ पे था, लेकिन अब ईरान इतना तेल ज्यादा बेच पा रहा है, ज्यादा प्राइजेस में बेच पा रहा है, तो उसकी वजह से ईरान को बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट मिल रहा है। सो ये भी एक रीजन है कि ईरान नहीं चाहता है कि वॉर रुके और कंटिन्यूसली यहाँ पे चीजों को एस्केलेटेड ही रखा जाए। इंडिया इंडिया को क्या बेनिफिट है? जीरो, नुकसान ही नुकसान है क्योंकि हम बेचते नहीं, हम खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे इंपोर्ट में आप देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया कितना इंपोर्ट करता है पर डे। सो पर डे किसी को नहीं पता है तो हम तकरीबन तकरीबन 5 मिलियन बैरल्स इंपोर्ट करते हैं। 5 मिलियन बैरल्स हम डे बेसिस पे इंपोर्ट करते हैं, ये अपनी नीड है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए दोस्तों, ओल्ड वर्सेस न्यू को मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले वॉर स्टार्ट होने से पहले $80 पर बैरल का प्राइस था। सो हम डे में एक दिन में $400 मिलियन खर्च करते थे। अभी के समय 150 के आसपास पहुंच चुका है। ये ब्रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया का जो ऑयल है वो महंगा मिल रहा है आपको मैं बता चुका था, तो 150 के आसपास लगा रहा हूँ मैं, 160 है वैसे तो। हम देखते हैं यहाँ पे $750 मिलियन पर डे अपन यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, अपन खर्च कर रहे हैं। अब एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा है $350 मिलियन पर डे। अभी वॉर को चले कितना टाइम हो चुका है दोस्तों? तकरीबन तकरीबन 30 दिन हो चुके हैं। 29 दिन है एक्चुअली, मैं 30 दिन इसमें लेके चलता हूँ, तो 30 दिन में कितना नुकसान या एक्स्ट्रा हमने दिया है, ये एक्स्ट्रा यानी नुकसान है, तकरीबन $11 बिलियन। तो इतने बिलियन डॉलर्स अपन ने एक्स्ट्रा पे की है। अगर मैं इसको रुपीस में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे एआई ने 83 कर दिया है वैसे, ये अभी के समय 94 है, तो आप लगा लो कि कितने ज़्यादा यहाँ पे नुकसान अपन ने किए हैं। मतलब 1 लाख करोड़, एक जो लार्ज कैप कंपनी होती है ना, उतना पैसा अपन ने एक महीने में ज़्यादा एक्स्ट्रा पे कर दिया है। अब उसकी वजह से जो करंट डेफिसिट है वो बढ़ती है, क्योंकि जो रुपीज़ है वो गिरता है। ऑब्वियस अपन डॉलर्स में ये सब चीज़ें खरीदते हैं, तो डॉलर्स ही निकाले गए अपन अपने हाथ से, और वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट होता है, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो उस वजह से जो रुपीज़ है ना वो काफ़ी वीक होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। ठीक है, सो ये चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। सो एक्चुअली देखा जाए तो वॉर खराब है, ऑब्वियस है, लोगों की जाने जाती है, इंफ्रा खराब होता है, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन एक्चुअली यूएस को वॉर से बेनिफिट है, इसराइल को वॉर से बेनिफिट है, वैसे तो है, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स के अंदर भी बेनिफिट है। यूएस तो देखो इंट्राडे नहीं, सॉरी, इनसाइडर ट्रेडिंग भी कर लेता है। ठीक है, और साथ में हम ईरान को भी बोल सकते हैं कि यहाँ भी उसको बेनिफिट है। ठीक है, तो इंडिया को बेनिफिट नहीं है, इस वजह से इंडियन मार्केट थोड़े से ज़्यादा प्रेशर में होने वाले हैं अगले हफ्ते। अगर मैं मंडे की बात करूँ, निफ्टी की ओपनिंग को देखने चले तो 57 पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है निफ्टी गिफ्ट के अंदर, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं है, लेकिन अगर कुछ 2 दिन में हो जाए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है, बहुत अच्छी बात है फॉर्चुनेटली, लेकिन अगर कुछ होता है, प्रॉब्लम बढ़ती है, एस्केलेशन और यहाँ से बढ़ता है, तो ये नीचे आ सकता है। गिफ्ट निफ्टी तो नहीं, निफ्टी सीधा जो ओपन है वो नीचे हो सकता है। बाकी ब्रेंट को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज ही करता है, जो कि अच्छा सिग्नल नहीं है। और चार्ट मैं आपको बता चुका हूं कि वापस से निफ्टी अपने सपोर्ट पे पहुंचे तो 1.66% निफ्टी को गिरना पड़ेगा, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि जो पैटर्न आपको दिख रहा है वो पैटर्न तो 1.66 का नहीं है, वो ज़्यादा का ही है, कि क्योंकि ये जो सपोर्ट बनता है फिर उसके ज़्यादा ही नीचे गिरता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो सपोर्ट था उससे ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था, तो उससे ज़्यादा ड्रॉप होता है तो कम से कम 2.5% के डिप की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है नियर टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट के अंदर अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि जो इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम डैमेज होगा उस वजह से मार्केट की वैल्यूएशन काफ़ी कम होगी, लेकिन जब चीज़ें सेटल होगी तो इंडिया को इसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होगा, और उसके बाद में इंडिया के अंदर जो रिकवरी है और जो रिवर्सल है ना वो बहुत अच्छा आएगा। एफ वगैरह सब कुछ इन्वेस्ट करेगी, जो अभी के समय आप देख सकते हैं ताइवान के अंदर एफ काफ़ी इन्वेस्ट करे रिवाइवल को लेकर, उसी तरह से इंडिया के अंदर भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चेक करना है कि मार्केट किस तरह से रिवर्स करता है, चेक करना है कि चीज़ें किस तरह से अभी स्मूथ होती है, प्राइस सेटल होता है, बट अभी के समय ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम डाउन साइकिल के अंदर ही है, तो यहाँ से और भी नीचे जा सकते हैं, वो एक्सपेक्टेड होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना जो कल मैंने आपको दिए थे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।